चीजें गर्म होने के बाद उनका लोगो उभरता है, साथ ही उसके आगे की टैगलाइन अंग्रेजी में थी। दूसरे शब्दों में ये मूल रूप से एक आधुनिक शिल्प था, एक नकली। ऋषभ इतने गुस्से में था कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो घर से जो एंटीक लेकर आया है वो वाकई नकली है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि शिवम में एंटीक पहचानने की क्षमता होगी। उसे लगा शिवम की किस्मत बस साथ दे गई, लेकिन सबके सामने इस तरह शिवम का दोबारा जीत जाना उसे बर्दाश्त नहीं था। एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपना ध्यान वापस शिवम की ओर लगाया। तुमने अभी क्या कहा था कि तुम्हें एंटीक चीजों की नॉलेज कुमार परिवार से ज्यादा है? बोलते बोलते उसने माइक लिया और हॉल के बीच में चला गया। 2 बार खांसकर सबका ध्यान आकर्षित किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक प्राचीन विशेषज्ञ से मिलाता हूं। उन्होंने अभी कहा है कि वो कुमार परिवार की तुलना में प्राचीन वस्तुओं के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि वो कितना जानते हैं। ऋषभ के शब्दों ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। उसके बगल में किसी ने तुरंत चिल्लाया, नहीं नहीं मिस्टर ऋषभ, आप कुमार परिवार से हैं, एक प्राचीन परिवार। अरे आप जानकार हैं। किसकी हिम्मत हुई ये कहने की? उसे पूरी दिल्ली शहर के संग्राहकों की परवाह भी नहीं है क्या? इस दौरान ऋषभ जानबूझकर शिवम की ओर देखे जा रहा था। उसकी नजरों का पीछा करते हुए बाकी लोग भी शिवम को देखने लगे। दर्जनों जोड़ी आंखों में उत्सुकता थी। दृष्टि शिवम के बगल में बैठी इस बार थोड़ी शर्मिंदा थी। शिवम के हाव भाव हमेशा की तरह थे। उसने आंखें मूंद ली। उसने अपने दाहिने हाथ में पकड़े हुए कप से चाय का एक और घूंट लिया। इसने किया है वो मजाक। एक अमीर पिता की नौजवान औलाद ने शिवम को शक की निगाह से देखा और कहा, इसने रोड साइड से खरीदे हुए कपड़े पहने हैं। मुझे नहीं लगता ये एंटीक खरीद सकता है। एंटीक डीलर तो नहीं। मिस्टर ऋषभ, मिस दृष्टि के बगल में बैठा ये आदमी उनका पति शिवम गांधी तो नहीं? नारंग परिवार का निकम्मा घर जमाई? ये नाम सुना हुआ है। नारंग परिवार के बेटे करण नारंग के साथ मेरा उठना बैठना है। मैं अक्सर उनके मुंह से शिवम गांधी के बारे में सुनता हूँ। कहते थे कि ये नारंग परिवार की खाता है, सास ससुर के लिए पानी लाता है, घर के टॉयलेट साफ करता है। इसके सास ससुर और बीवी की नजर में कुछ भी नहीं, बस बदनामी का एक दाग है। मेहमानों को शिवम की पहचान के बारे में पता चलने के बाद उन सभी ने अपने चेहरे पर तिरस्कार दिखाया और गपशप करने लगे। ऋषभ ने गर्व की अभिव्यक्ति दिखाई। यही तो वो चाहता था। कोई बात नहीं शिवम, एक गेम खेलते हैं। मैं बस बेतरतीब ढंग से 2 चीजों की ओर इशारा करूंगा। देखते हैं तुम उन्हें पहचान पाते हो या नहीं। ऋषभ ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा। वो लंबी महोगनी टेबल पर चला गया और एक छोटे से लाल मिट्टी के जार और एक प्राचीन कांस्य कढ़ाई की ओर इशारा किया। इन 2 आइटम्स को देखो। तुम्हें हाथ में दूं? ऋषभ ने चिढ़ाया। ऋषभ भाई, तुम सच में इसे एंटीक पहचानने को बोल रहे हो? रोहन ने अपने चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण नजर के साथ कहा। शिवम ने महोगनी टेबल पर 2 प्राचीन वस्तुओं को उदासीनता से देखा और कहा, वहीं रहने दो, हाथ में देने की जरूरत नहीं। क्यों, डर गए? ऋषभ हंसा। अरे ये तो बस शुरुआत है। मैंने तुम्हारे लिए बेतरतीब ढंग से 2 और चुने हैं ताकि तुम बता सको कि वो असली है या नकली। शिवम ने कहा, जो भी है मुझे हाथ में देने की जरूरत नहीं है, मैं देखकर ही बता सकता हूं। आजकल के नौजवान हवा में बातें करते हैं। एक सफेद बालों वाले पुराने विशेषज्ञ ने सिर हिलाया और कहा, वो अक्सर ऐसी मंडलियों में सामाजिक समारोह में भाग लेते थे क्योंकि उन्हें कुछ बुनियादी प्राचीन ज्ञान था। हर कोई जानता था कि संग्रह को बारीकी से देखा जाना चाहिए। इसे देखने के लिए उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास भी लेना पड़ता था। कभी कभी किसी को दस्ताने की एक जोड़ी पहननी पड़ती थी, अपने हाथ से स्पर्श का अनुभव करना पड़ता था या अपनी नाक से इसे सूंघना भी पड़ता था। कोई विशेषज्ञ कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की हिम्मत करने से पहले उसे कुछ और समय के लिए देखना होगा। फिर शिवम ने ये कहने की हिम्मत कैसे कर ली कि वो
दूर से ही देखकर बता लेगा। ऋषभ ने तिरस्कार में उपहास किया और 2 वस्तुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है शिवम, बताओ इन दोनों में फर्क क्या है? सब तुम्हारी राय का इंतजार कर रहे हैं। शिवम ने शांति से कहा, ये दोनों आइटम्स चीन से हैं। चिकन ऑयल पीली प्लेट ऑथेंटिक है। ये मिंग राजवंश के होंगजी आधिकारिक भट्टे से आती है। तांबे की कढ़ाई किंग राजवंश से मिंग राजवंश की नकल है। ऋषभ हक्का बक्का सा होकर उन दोनों वस्तुओं को देखने लगा। उसने बस इशारा किया था, उसे खुद नहीं पता था यहाँ नकली आइटम भी हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।